आपका श्री शक्ति कला सेज में चैप्टर नंबर 6 है, उसमें हम आज पढ़ेंगे व्हीट स्टोन सेतु है उसके संतुलन की अवस्था किरचॉफ के नियम से। पिछला जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ लिया था कि व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था हम किस प्रकार से निकालेंगे, ओम के नियम से। ठीक है, तो ओम का नियम से पूछे तो वैसे निकाल देना जैसे हमने कल किया था। ठीक है, कि अनुपात अगर बराबर हो गया तो जो आपका धारामापी के अंदर है वो जो धारा जाएगी वो शून्य जाएगी, तो बीच वाला जो तार है उसको हम हटा भी सकते हैं। तो उसी प्रकार से किरचॉफ के नियम से हम किस प्रकार से वो, क्योंकि किरचॉफ और ओम का नियम किसके लिए होते हैं, किरचॉफ और ओम के नियम में वो वोल्टता और धारा ज्ञात करने के लिए होते हैं। तो वोल्टता और धारा ज्ञात करना है तो अगर ओम के नियम से ज्ञात कर सकते हैं तो क्या किरचॉफ के नियम से ज्ञात नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। किरचॉफ का नियम होता है जटिल परिपथों के लिए, ओम का नियम होता है सरल परिपथों के लिए। लगा दोनों ही सकते हैं, लेकिन किरचॉफ का नियम जटिल परिपथों के लिए आसान रहता है। जटिल परिपथों को हमें ओम के नियम से भी सरल कर सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा क्या रहेगा, मुश्किल रहेगा। तो इसीलिए हम किरचॉफ के नियम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो अभी जो हमने उतना किया था उससे उससे आधा हम यहाँ पर पार्ट करेंगे किरचॉफ के नियम से और हमारा सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आप चेक कर लेना कि ओम का नियम है उससे आसान होगा या फिर इससे आसान होगा। अब आप ओम का नियम ज्यादा पढ़ रहे हो और आपने 10th क्लास के अंदर भी पढ़ा तो आपको वो सरल लग सकता है, लेकिन ये बहुत ही असरदार है यहाँ पर। ठीक है, तो कैसे असरदार उसको देखते हैं यहाँ पर। तो पहले तो लिखते हैं हेडिंग किरचॉफ के नियम से व्हीट स्टोन सेतु संतुलित अवस्था, सेतु संतुलित अवस्था। तो व्हीट स्टोन सेतु पहले तो बनाना पड़ेगा ना हमारे को। तो व्हीट स्टोन सेतु किस प्रकार से होता है? व्हीट स्टोन सेतु होता है एक वर्गाकार में क्या लगा दिए जाते हैं, प्रतिरोध लगा दिए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर क्या लगा देंगे, प्रतिरोध लगा देंगे। तो ये प्रतिरोध हमने लगा दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, ये जो व्हीट स्टोन सेतु है उसके जो दो विकिरण है उसको तो हम किससे जोड़ देंगे, एक धारामापी की सहायता से जोड़ देंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या लगा दी हमने, एक बैटरी लगा दी। इस प्रकार से कुंजी भी लगा सकते हो, ये कुंजी लगा दी। ठीक है, अब यहाँ पर ये प्लस और माइनस आ गया, बैटरी के ये टर्मिनल हो गए। इसको नाम दे देते हैं ए बी सी और डी नाम हमने दे दिया यहाँ पर। ठीक है, अब ये हमने एक बैटरी लगा दी, कोई कंफ्यूजन? इसको प्रतिरोध दे देते हैं, ये कौन सा होगा, पी क्यू आर एस, ये पी क्यू आर एस प्रतिरोध दे दिया। अब हमारे क्या करना है कि व्हीट स्टोन सेतु को संतुलित अवस्था में लाना है। कब? जब ये किसमें, मतलब किरचॉफ के नियम से। तो किरचॉफ के नियम से कैसे ज्ञात करेंगे? तो किरचॉफ के द्वितीय नियम से ही हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है कि किसी बंद लूप में या किसी बंद परिपथ में सभी वोल्टताओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। याद रखो, किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है कि किस संधि बिंदु पर मिलने वाली जितनी भी धाराएं होती है उन सब का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। और द्वितीय नियम, एक बंद परिपथ होगा उसके अंदर जितनी भी वोल्टताएं होगी उन सब का योग है वो क्या होगा, आपका शून्य होगा। तो यहाँ पर बात करते हैं कितने लूप बन रहे हैं, लूप कितने बन रहे हैं। तो आपको लूप है यहाँ पर एक और दो लूप बन रहे हैं। ये देखो एक बंद परिपथ बन रहा है, कौन सा, ए बी डी ए बंद परिपथ है ना यहाँ पर। यहाँ पर भी देखो कौन सा है, बी सी डी बी, ये आपका एक बंद परिपथ बन रहा है। बनना नहीं यहाँ पर बंद परिपथ। तो इन्हीं दो बंद परिपथों को आपको लेकर वो सोल्व करना है। तो देखो कैसे करेंगे उसके लिए देखते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर लेते हैं एक बंद परिपथ या एक लूप लेते हैं। लूप कौन सा होगा आपका, ये लूप ले लो। ठीक है, ए बी डी ए, लूप ए बी डी, वापस बंद तो करना पड़ेगा ना। तो बंद कहां पर होगा, ए पर बंद होगा। तो ये देखो लूप ले लिया हमने ए बी डी ए में, लूप ए बी डी ए में। अब हमें चलना कैसे वो भी तो जरूरी है ना। तो हम लूप को किस प्रकार से चलेंगे तो वो भी देखना। पहले हम यहाँ पर धारा का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर धारा आई आपकी आई, यहाँ से धारा आई आपकी आई, यहाँ पर भी धारा आई। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, या तो यहाँ पर i1 भेज दो, यहाँ पर i2 भेज दो। अब जब आप i1 i2 भेजोगे, i1 i2 और यहाँ पर एक और आ जाएगी आपके पास में ig, तब आपको कितनी धाराओं का मान ज्ञात करना पड़ेगा, आपको 3 धाराओं का मान ज्ञात करना पड़ेगा। i1 का भी, i2 का भी, ig का भी ज्ञात करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा कर दो कि यहाँ पर भेज दिया आपने, इस साइड में भेज दिया अगर आपने i, तो इस साइड में कौन सी जाएगी आपकी, सॉरी इस साइड में भेज दिया आपने i1, कौन सी भेज दिया आपने i1, तो इस साइड में कौन सी जाएगी, इस साइड में जाएगी i माइनस का i1।
भाई इस साइड में मान लो आपने भेज दी I1, तो इस साइड में कितनी जाएगी I माइनस का I1 जाएगी धारा। कोई कंफ्यूजन है क्या? आई धारा आई, मान आई धारा 5 एम्पियर आई, कितनी आई 5 एम्पियर आई, 5 एम्पियर में से 2 एम्पियर इस साइड भेज दी तो इस साइड में कितनी बचेगी 3 एम्पियर। अब हमने पिछला जो वीडियो था उसमें इसको जो I1 इसको यहाँ पर I माइनस I1 को क्या बोल दिया था I2 बोल दिया था। तो बात तो एक ही ना, यहाँ पर I2 ज्ञात करेंगे, I2 लिखेंगे तो फिर हमारे को वो क्या करना पड़ेगा, धारा ज्ञात करनी पड़ेगी I2 भी। तो वैसे भी कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर सकते हो, कर सकते हो आप आसानी से। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से इसको लिख दिया भाई इस साइड में I1 चली गई, किसमें से गई I1 I में से गई है ना, तो यहाँ पर कितनी जाएगी I में से I1 घटा दो जो इस साइड में चलेगी वही तो यहाँ पर जाएगी। तो अब देखो यहाँ पर बात करते हैं आगे, I1 आई यहाँ पर इस प्रकार से मान लो यहाँ पर चलेगी आपकी IG, कौन सी धारा चलेगी IG, कौन सी धारा चलेगी IG। तो इस साइड में कौन सी जाएगी I1 में से IG चलेगी तो इस साइड में जाएगी आपकी धारा I1 माइनस का IG। क्लियर? अब यहाँ पर देखो यहाँ पर आ रही है आपकी I माइनस का I1 और यहाँ से IG आ रही है, तो इस बिंदु पर मिलेगी तो ये दोनों जुड़ जाएगी, तो यहाँ पर धारा आपकी कौन सी जाएगी, यहाँ पर धारा जाएगी I माइनस का I1 प्लस का IG। अब आपका वापस से आपकी यहाँ पर कौन सी धारा आनी चाहिए I आनी चाहिए, तो क्या I आ रही है नहीं आ रही है, तो इस दोनों को क्या करो, ये देखो कौन सी धारा यहाँ पर किरचॉफ का प्रथम नियम लगा दो, ये आने वाली धारा ये जाने वाली धारा, ये आपका संधि बिंदु है, तो संधि बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य कर दो। तो करते हैं बीजगणितीय योग शून्य, तो क्योंकि चिन्ह परिपाटी भी ध्यान रखना है, योग करने का ऐसे नहीं सबके मध्य प्लस लगा देना है, चिन्ह परिपाटी को ध्यान में रखना है, आने वाले धारा को प्लस जाने वाले धारा को माइनस। तो आने वाली धारा कौन सी है I1 माइनस का IG और प्लस क्योंकि ये भी आने वाली है तो I माइनस का I1 प्लस का IG और फिर क्या होगा ये कौन सी जाने वाली धारा, तो इसको लिख दो माइनस का I बराबर क्या हो जाएगा 0। अब जो देखो जो जो कट रहा है वो आपका काट दो उसको, तो क्या क्या कट रहा है देखो यहाँ पर देखो ये I मत रखो इसको I मतलब यहाँ पर इसको X रखो, क्या रखो X रखो। हम पहले कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि यहाँ पर I जाएगी तो हमारे को X रखना है यहाँ पर मान, तो ये X धारा जा रही है। अब यहाँ पर देखो क्या होगी I1 से क्या कैंसिल हो रहा है, क्या ये I1 से I1 कैंसिल हो गया यहाँ पर कैंसिल, IG से IG कैंसिल हो गया, बचा कौन केवल I बचा। तो मतलब और ये क्या हो गया I माइनस का X बराबर 0 मतलब I बराबर आ गया X मतलब X बराबर क्या I, तो यहाँ पर I धारा ये हो जाएगी। तो कोई गलत नहीं किया है आपने, बिल्कुल सही किया, कोई बात नहीं। अब देखो आगे धारा को हमने दर्शा दिया, अब हम यहाँ पर लेंगे लूप, क्या लेंगे लूप लेंगे। किरचॉफ का प्रथम नियम हमने प्रयोग कर लिया, धारा तक ही प्रयोग कर सकते हैं, उसके बाद प्रयोग नहीं करेंगे यहाँ पर। अब करेंगे किरचॉफ के द्वितीय नियम का प्रयोग। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम का प्रयोग हम कैसे करेंगे, देखो किरचॉफ का द्वितीय नियम के लिए हमने एक लूप लिया, कौन सा ABDA लूप लिया यहाँ पर ABDA में। अब लूप की हमारे को चलना भी कैसा है वो भी तो दर्शाना पड़ेगा ना। तो लूप में मान लो हम ऐसे चलेंगे, इस प्रकार चलेंगे, समझ रहे हो ना, हम A से B, B से D, D से A चलेंगे, इस प्रकार से चलेंगे, ऐसे भी चल सकते हो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर एक और लूप लेंगे, चलो पहले इस लूप की बात कर लेते हैं कि ABDA में इस लूप के अंदर हम किस प्रकार से वोल्टताओं का बीजगणितीय योग शून्य करेंगे। तो आप एक पॉइंट से शुरू करो, A से चलना शुरू करो, A से चलो, यहाँ पर मान लेते हैं A से चलना शुरू किया, यहाँ पर आए। अब यहाँ पर कितने आपकी वोल्टता होगी, इस प्रतिरोध A और B के मध्य कितनी वोल्टता होगी, भाई वही तो देखना है हमारे को। हमें चलना है कि यहाँ पर जितनी भी यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा, या बोल सकते हो इस बंद परिपथ के अंदर कितना वोल्टेज है, एक यहाँ पर वोल्टेज है, एक यहाँ पर वोल्टेज है, एक यहाँ पर वोल्टेज है। क्योंकि प्रतिरोध ही क्या करता है, वोल्टेज को पतन करता है ना, विभव का क्या करता है, पतन करता है ना। तो यही वोल्टेज आएगा तार के अंदर, यहाँ पर थोड़ी गिनेंगे हम। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर कितना वोल्टेज है, कोई भी प्रतिरोध है उसमें आप वोल्टेज कैसे निकालोगे। अगर इसके प्रतिरोध आ रहे हैं, इसमें से धारा आई प्रवाहित हो रही है, वोल्टेज कैसे आएगा, V बराबर आई आर, मतलब वोल्टेज निकालना है। तो यहाँ पर आप I और इंटू आर कर दो, मतलब इसका प्रतिरोध और धारा को गुणा कर दो, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, वोल्टेज आ जाएगा। तो क्या यहाँ पर आपका मतलब वोल्टेज और धारा नहीं है, इसमें से इस प्रतिरोध में से धारा जा रही है आपकी I1 और इसका प्रतिरोध है आपका P, है ना यहाँ पर। अब बात करते हैं यहाँ पर प्लस ले कि माइनस ले। मैंने बताया है कि जब भी किरचॉफ का द्वितीय नियम आप लगाओ और किरचॉफ के द्वितीय नियम में आपने फिक्स कर लिया कि आपका पथ ये है इस प्रकार से, तो यहां से आप देखोगे कि अगर आपका वोल्टेज आप उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ जा रहे हो, उच्च से निम्न की तरफ जा रहे हो तो माइनस लेना है वोल्टेज, और अगर निम्न से उच्च की तरफ आ रहा है तब आपको लेना है, क्या लेना है, प्लस लेना है। तो यहाँ पर अगर इस प्रकार से है तो आप धारा इस प्रकार से चल रही है, आप भी इसी प्रकार से चल रहे हो, तो आप यहाँ पर धारा से इस साइड में यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ विभव का पतन हो जाएगा। यहाँ पर उच्च विभव रहेगा, यहाँ पर निम्न विभव रहेगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि अब इसको बेचारे को यहाँ पर उबड़ खाबड़ रास्ते पर चलना पड़ेगा भाई। हमें उबड़ खाबड़ दिख रहे तो हम उबड़ खाबड़ बोलेंगे ऐसे मानो। तो यहाँ पर
अब इसको यहाँ से यहाँ तक कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, विभव का पतन करना पड़ेगा, इसी वजह से ये यहाँ पर जा पाएगा। इसका मतलब ये उच्च विभव और यहाँ पर क्या है, निम्न विभव है। यहाँ पर उच्च और निम्न, इसका मतलब हमेशा जो आपको उच्च से निम्न में जा रहा है तो वोल्टेज क्या लेना, माइनस में लेना, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा। तो उसी प्रकार से हम इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या करेंगे, तो ए है, तो ए से किस में जा रहे हो, बी में, धारा किस चल रही है, इस प्रकार चली। अब आप देखो, आपने रूप में पथ किस प्रकार से निश्चित किया है, तो पथ में आप इस प्रकार चलोगे, मतलब यहाँ पर आप ए से बी जा रहे हो, तो धारा यहाँ पर आपकी I1 थी, यहाँ से यहाँ तक गई, इसका मतलब यहाँ पर उच्च विभव से आप कहां पर गए, निम्न विभव की तरफ गए। आपका पथ भी यही है, इसका मतलब यहाँ पर जो भी वोल्टेज आएगा वो क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो यहाँ पर लिखोगे माइनस, कितना वोल्टेज यहाँ पर, धारा I1 जा रही है और प्रतिरोध कितना है, P, ये लिख लिया। अब बात करते हैं यहाँ पर B से D के मध्य, कि B से D के मध्य वो आपके किस प्रकार से आपको वोल्टेज लेना है, तो B से देखो, अब आपका पथ किस प्रकार से, पथ इसी प्रकार से, देखो यहाँ पर इस प्रकार से पथ हमने फिक्स किया है, तो पता आपका इस प्रकार से, तो B से आप कहां पर जाओ, D पर जाओ। तो यहाँ पर आपकी धारा है इस प्रकार आ रही है, यहाँ पर धारा यहाँ पर आई और फिर यहाँ से यहाँ पर गए, तो यहाँ पर देखो बीच में क्या लगा आपका, G लगा, यहाँ पर G मान लो क्या आपका प्रतिरोध है, तो ये G आपका प्रतिरोध हो गया यहाँ पर। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, आपने यहाँ पर वापस से आप किस में जा रहे हो, उच्च विभव से कहां पर आ रहे हो, निम्न विभव की तरफ आ रहे हो। फिर से आपको वोल्टेज क्या लेना है, फिर से आपको वोल्टेज है वो माइनस में लेना है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, माइनस का, इसमें धारा कौन जा रही है, धारा जा रही है IG, और यहाँ पर जो आपका प्रतिरोध है, मान लेते हैं ये धारा मापी का प्रतिरोध है वो आपका है स्मॉल g मान लो, या कैपिटल G मान लो, ठीक है, कैपिटल G इसका हमने प्रतिरोध मान लिया। अब ये हमारा A से B, B से D, ये आपके दो वोल्टेज आपके पास में आ गए। अब बात करते हैं D से जब हम A जाएंगे, अब चल रहे हैं ऐसे ही है ना, D से A चल रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, फिर से यहाँ पर आओ, अब देखो इसमें धारा कैसे चल रही है, इसमें धारा आ रही है ऐसे, और आप चल कैसे रहे हो, आप चल रहे हो ऐसे, मतलब धारा के विपरीत चल रहे हो। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर आपका धारा ऐसे चल रही है, यहाँ से अगर देखो तो यहाँ पर आपको उच्च विभव रहेगा, यहाँ पर निम्न विभव रहेगा, लेकिन आप जा कैसे रहे हो, आप जा रहे हो निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ। इसका मतलब यहाँ पर जो भी आपका प्रतिरोध आएगा वो क्या आएगा, प्लस आएगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे प्लस, और इसकी धारा कौन सी जा रही है, धारा जा रही है I माइनस का I1, और प्रतिरोध कौन सा है, प्रतिरोध है आपका R। इन सभी का योग क्या होगा, 0 हो गया, ये 0 कर दिया। क्लियर, क्लियर है सबको, कोई बात नहीं क्लियर नहीं है तो अगला जो हमारा लूप आएगा उसमें हम समझ लेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया, हमने तीन तो आपके वोल्टेज थे, एक ये एक ये एक ये, तीन वोल्टेज थे, उन तीनों का योग क्या कर दिया हमने, 0 कर दिया। यही तो किरचॉफ का द्वितीय नियम कहता है। लूप एबीसीडी में यहाँ पर लिख दो किरचॉफ के द्वितीय नियम से, तो किरचॉफ के द्वितीय नियम में हमने लिखा दिया, लिखा। अब यहाँ पर देखो, अगर जो सेतु अगर संतुलित अवस्था में होगा, सेतु संतुलित अवस्था में होगा, तो इसका मतलब जो आपका बी बिंदु और डी बिंदु पर जो विभव है वो आपका क्या होगा, समान होगा, मतलब वीबी बराबर होगा वीडी, और वीबी बराबर होगा अगर वीडी के, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, IG वो क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। IG क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, मतलब धारा में जाने वाली जो धारा है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि विभव समान हो गया। और जब विभव समान होता है धारा का प्रवाह होता ही नहीं है, क्योंकि धारा प्रवाह के लिए कौन आवश्यक होता है, विभव है, विभव आवश्यकता मतलब विभवांतर आवश्यक होता है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि IG अगर सेतु संतुलित अवस्था आ गई, तो यहाँ पर लिखेंगे सेतु संतुलित अवस्था में, सेतु संतुलित अवस्था में। तो सेतु संतुलित अवस्था में क्या होगा, सेतु संतुलित अवस्था में हो जाएगा आपका यहाँ पर IG है वो क्या हो जाएगी, 0। तो IG 0 हो गया, तो इसको फिर से लिखते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का I1P, और ये क्या हो गया, पूरा 0 हो गया, इसको लिख दो सीधा, क्या हो जाएगा, प्लस का I माइनस का I1 और R बराबर 0। इसको दे दो समीकरण नंबर, या चलो इसको आगे थोड़ा सा सोल्व करते हैं यार। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब आगे जो इसको गुणा करवा दो पहले, या फिर ऐसा काम करो, उसको साइड भेजो, और यहाँ पर क्या बच गया, I माइनस का I1 और R बराबर इस माइनस I1P को साइड भेज दो, तो क्या हो जाएगा, प्लस का I1P। यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो R बटा P या P बटा R क्या हो जाएगा, I माइनस I1 बटा I1 को नीचे भेज दो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, P बटा R हो जाएगा। तो ये एक आपकी समीकरण नंबर 1 आगे ना। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पिछले बार जो हमारा था उसमें भी हमने सेतु संतुलित अवस्था के लिए माना था कि वीबी जब बराबर होता है वीडी के, तब सेतु संतुलित अवस्था आती है, लेकिन आपको केवल प्रतिरोध ही दे रखा है, तब आप किस प्रकार से वो सेतु संतुलित अवस्था है वो निकालोगे। तो प्रतिरोध दे रखा है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर ये दो कंडीशन देखनी पड़ेगी ना। जैसे वहां पर इसका अनुपात इन दोनों का अनुपात के बराबर होता, तो हम बोल देते भाई ये सेतु संतुलित अवस्था में है, तो बीच वाले गायब कर देते हैं। इन दोनों का अनुपात बराबर है, तो मतलब किसी एक का होना चाहिए, ठीक है, तो हमारा सेतु संतुलित अवस्था है वो हो जाता है।
तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमारे को सिद्ध करना है कि क्या प्रतिरोध का अनुपात अगर बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है यहाँ पर किरचॉफ के द्वितीय नियम से, क्योंकि किरचॉफ का द्वितीय नियम भी तो क्या आपका ओम के नियम का एक मतलब बड़ा रूप है ना, तो उसी को हम देखते हैं यहाँ पर। तो एक समीकरण हमारे पास में आ गई प्रतिरोध के रूप में, ये P और R क्या प्रतिरोध है। अब यहाँ पर हमारे को एक समीकरण और निकालनी है, तो हम लूप कौन सा लेंगे, लूप लेंगे ये वाला। तो लूप यहाँ पर लेते हैं, कौन सा लूप, देखो लूप बताओ मेरे को, यहाँ पर लिखेंगे लूप, इसमें लूप। अब कौन सा लूप लेंगे, कहीं से भी शुरू करो, आपकी मर्जी, डी सी बी डी, वापस खत्म, जहां से शुरू है वहां पर वापस खत्म करना आपको, सी बी डी कैसे भी ले लो आप, जो मर्जी आप वैसे ले लो, ठीक है। चलो आप कंफ्यूजन हो रहे हो कि हम बी सी डी बी नहीं लेंगे, हम कोई और लेंगे, तो चलो बात कर लेते हैं यहाँ पर, जो मर्जी है डी सी या फिर सी से ले लेते, सी से शुरू करते हैं। क्या करते हैं, सी हम लूप लेते हैं, सी डी बी सी, सी डी बी सी में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, तो किरचॉफ के द्वितीय नियम से क्या होगा, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। तो यहाँ पर देखो, पहले जैसे हमने लूप ले लिया, तो लूप लेने के बाद हमारे को ये लिखना है, सभी वोल्टाओं के बदले लूप में बीजगणित योग शून्य करना पड़ता है। अब शून्य करने से पहले हमारे को पथ निर्धारित करना पड़ेगा ना, कि हमारे को चलना किस प्रकार से। तो चलने के लिए मान लो हम इस प्रकार चले, भाई हम इस प्रकार से नहीं चलेंगे, क्योंकि पहले वाला में इस प्रकार चल गए थे। इस बार हम नया ट्राई करेंगे, तो नया ट्राई कर लो, उसमें क्या है, तो इस बार हमारा पथ होगा इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से, इस प्रकार से होगा हमारा पथ, सही है। अब देखो इस प्रकार से पथ होगा, तो आप किसी एक पॉइंट को लेकर शुरुआत करो, तो हम यहाँ पर सी शुरुआत करें, नहीं सी शुरुआत नहीं करेंगे, हम तो डी से, सी को भूल गए, डी से शुरू करेंगे, तो डी से शुरू कर दो, चलो डी से शुरू कर दिया, तो यहाँ पर डी से शुरू करेंगे, तो यहाँ पर डी से जाओ आप सी की तरफ, तो यहाँ पर आप क्या देखो, यहाँ पर आपको वोल्ट देखो, आपकी फिर से वोल्ट देखो, यहाँ पर कितनी है, 1 2 और 3 यहाँ पर वोल्ट है, उन्हीं का बीजगणित क्या करना है, शून्य करना है। तो आप जब डी से सी की तरफ जा रहे हो, जाना आपको ऐसे ही है, ध्यान रखना है, पथ को ध्यान में रखते जाना है। तो डी से सी की तरफ जा रहे हो, तो धारा भी इसी दिशा में है, पथ भी आपका इसी प्रकार से। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर धारा अगर जाएगी, तो यहाँ पर आपकी धारा जाएगी, तो कुछ यहाँ पर विभव का पतन हो जाएगा, क्योंकि धारा ऐसे चल रही है, आप भी ऐसे चल रहे हो, तो यहाँ पर आपका उच्च विभव रहेगा, यहाँ पर निम्न विभव रहेगा। इसका मतलब आप उच्च से निम्न की तरफ जा रहे हो, और मैंने बताया जब भी आप उच्च से निम्न की तरफ जाओ, तब आपको वोल्टेज क्या लेनी है, माइनस लेनी है, क्या लेनी है, माइनस लेनी, क्योंकि यहाँ पर विभव का पतन हो चुका है ना, और आप भी चल भी ऐसे रहे हो कि विभव की पतन की तरफ जा रहे हो, इसका मतलब आपका घाटा ही होगा ना, ऐसे बोलते ना, पतन की तरफ जाओगे तो घाटा ही होगा ना। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, पतन हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर माइनस आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आप जा रहे हो उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ, तो यहाँ का वोल्टेज देखो पहले कितना होगा, धारा कौन सी आपकी, ये धारा है, और इनको इसको इसके प्रतिरोध से गुणा कर दो, तो यहाँ का वोल्टेज आ जाएगा, और वो भी क्या है, माइनस में आएगा। तो यहाँ पर लिखोगे माइनस का क्या, आई माइनस का I1 प्लस का IG, ये तो क्या आपकी धारा, और इनटू क्या कर दो S क्या है, प्रतिरोध, भाई V बराबर क्या होता है, IR होता है ना। तो यहाँ का वोल्टेज कैसे आएगा, वोल्टेज आएगा V बराबर IR, I की जगह क्या है, ये पूरा पार्ट है, R की जगह क्या है, S, और माइनस क्यों लगा है, क्योंकि आप भी ऐसे चल रहे हो, धारा भी ऐसे चल रही है, इसका मतलब आप उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ है वो जा रहे हो, इसलिए यहाँ पर ये लिख दिया। अब बात करते हैं, यहाँ पर डी से सी तक हो गया, अब बात करते हैं सी से बी की तरफ जाते हैं, तो सी से बी की तरफ जाओ। अब यहाँ पर आप देखो, आपका पथ इस प्रकार से है, तो आप सी से बी की तरफ जा रहे हो, तो आप क्या चेक कर रहे हो कि सी से बी की तरफ जाने पर धारा क्या, आप विपरीत जा रहे हो, धारा क्या जा रहे हो, विपरीत जा रहे हो। अब आपको यहाँ से देखना है, यहाँ पर धारा के इस साइड में उच्च विभव होगा, यहाँ पर निम्न विभव होगा, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ जा रहे हो, निम्न से उच्च की तरफ जा रहे हो, तो बिना सोचे समझे यहाँ पर प्लस लगा दो, क्योंकि आप निम्न से उच्च की तरफ जा रहे हो, इसका मतलब प्लस की तरफ ही जा रहे हो यहाँ पर। अब यहाँ पर वोल्टेज क्या लिखोगे, इसमें धारा कौन जा रही है, धारा जा रही है आपकी I1 माइनस का IG, और इनटू क्या कर दो, इनटू कर दो यहाँ पर जो भी आपका मतलब प्रतिरोध है, वो क्या है, प्रतिरोध Q है, प्रतिरोध Q लिख दिया। एक और रह गया आपका ये वाला। अब यहाँ पर देखो चल कैसे रहे हो, ऐसे चल रहे हो, मतलब धारा की दिशा में चल रहे हो ना, इस प्रकार से गति कर रहे हो आप, धारा भी ऐसे चल रही है, मतलब यहाँ पर उच्च और यहाँ पर निम्न, मतलब वापस से आप उच्च से निम्न की तरफ जा रहे हो, तो इसका मतलब फिर से क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस लिख दो। इसमें धारा कौन सी प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है IG प्रवाहित हो रही है, तो ये लिख दिया IG, और इनटू क्या कर दो यहाँ पर, इसका प्रतिरोध, प्रतिरोध हमने मान लिया था कैपिटल G, तो ये लिख दिया G, और इन सभी का योग क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो ये 0 वाला फंडा आपको याद रखना है। बराबर भी हम लिख सकते हैं, बराबर करोगे तो फिर आपके चिन्ह में प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आप अलग चिन्ह अलग ही हो जाएंगे, क्योंकि बराबर करोगे तो ये सारे जो प्लस वाले उस साइड में जाएंगे माइनस वाले जाएंगे, माइनस वाले उस साइड में जाएंगे प्लस हो जाएंगे, फिर आपका जो सोचने का तरीका वो गलत हो जाएगा। तो आपको करना क्या, बराबर में 0 ही रखना है। जब भी आप किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाओ, तो आपको बराबर में क्या रखना है, 0 ही रखना है। यहाँ पर मतलब सभी जो वोल्ट है उनको एक साइड में रखना है, और बराबर क्या कर देना है, 0 कर देना है। और इस प्रकार से आपको चिन्ह को लिखना है, बिल्कुल आसान है। उच्च से निम्न की तरफ, उच्च से निम्न की तरफ माइनस होगा, और निम्न से उच्च की तरफ क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है।
अब इसको हम सॉल्व करते हैं। उससे पहले अगर सेतु संतुलित अवस्था में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि IG क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि सेतु किसमें, संतुलित अवस्था में, क्योंकि VP बराबर VD है तो धारा IG बहेगी नहीं, तो यहाँ पर 0 कर देंगे। अब यहाँ पर 0 करने के बाद समीकरण निकालो, क्या आएगी, देखो 0 करने के बाद समीकरण क्या आएगी, यहाँ पर इसको लिखो, क्या आएगा, I माइनस का I1 और ये प्लस 0 हो जाएगा और इसको आगे माइनस लगा दो और ऐसा आ गया प्लस। अब यहाँ पर देखो फिर से ये 0 हो गया तो मतलब बच गया क्या, I1 इंटू Q, ये तो पूरा 0 हो गया क्योंकि IG इंटू G है, तो IG को 0 लगा तो पूरा 0 हो गया, बराबर क्या आ गया, 0। अब यहाँ पर देखो क्या करो, इस माइनस वाले को साइड भेज दो तो क्या आ गया, I1Q बराबर माइनस वाले को साइड भेज दो क्या है, I माइनस का I1 और इंटू S। अब यहाँ पर देखो क्या आएगा, Q बटा S बराबर क्या आ जाएगा, I माइनस का I1 और इस I1 को नीचे भेज दो, ये आ गई आपकी समीकरण नंबर 2। कौन सी आ गई, समीकरण नंबर 2। अब क्या समीकरण 1 और 2 में इसको थोड़ा सा वैसे कर लो यहाँ पर, ठीक, उस प्रकार से कर लो। यहाँ पर क्या कर लेंगे, I माइनस का I1 बट्टा I1 बराबर क्या आ जाएगा, ये जाएगा तो Q बटा S आएगा, क्या आएगा, Q बटा S, तो ये आ गया आपका Q बटा S आ गया। फिर से एक बार देख लेते हैं, ये I1 साइड में जाएगा, फिर आएगी Q बटा S, फिर हमने इसको क्या कर दिया, Q बटा S को कर दिया, फिर इसे कर दिया, ठीक है हमारा सही। अब देखो यहाँ पर, अब आप चेक कर सकते हो कि समीकरण जो आपकी 1 और 2 है उसमें आपका कौन सा पार्ट बराबर है, आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है I माइनस I1 बटा I1, I माइनस I1 बटा I1, इसका मतलब ये भी बराबर होंगे, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1/2 से क्या होगा, समीकरण 1/2 से P बटा R बराबर होगा Q बटा S के, या इसको लिख सकते हैं P बटा Q बराबर है R बटा S के। ये दोनों ही समीकरण हमारी सही है। और क्या ये पहले वाले नियम में, पहला वाला जो हमने VT स्टोन सेतु संतुलित अवस्था निकाले था वहां पर भी आया था, बिल्कुल आया था। यहाँ पर देख लो P बटा R मतलब P और R का अनुपात किसके बराबर होना चाहिए, Q बटा S के बराबर है। या फिर बोल सकते हैं तो P और Q के अनुपात है वो बराबर होना चाहिए R बटा S के, तो ये P Q का अनुपात है R बटा S के, और ये आगे हमारे सेतु संतुलित अवस्था का समीकरण। आगे यहाँ पर तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये आपको देखो उसको हमारे को थोड़ा सा वो बड़ा हो गया था, पहले A से B के मध्य आप वोल्टेज मतलब विभवांतर निकालो, VA माइनस का VB करो, फिर यहाँ पर वो लिखो, फिर यहाँ पर VB माइनस VC करो, फिर VC माइनस का VD करो, वो मैंने ऐसे बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। VD माइनस का VA करो, और फिर वहां पर जो उनके मतलब सेतु संतुलित अवस्था VB बराबर VD करो, एक VD का मान VB रख दो, जब VB का मान VD रख दो, और वहां पर आपके पास समीकरण आएगी, उन समीकरणों बराबर करोगे तो आपके पास में यही वापस आने वाला है। और किरचॉफ के नियम से भी हम ये वो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, बस आप ढूंढ लो, ठीक है, और आपका ये आसानी से हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप किरचॉफ के नियम, द्वितीय नियम का प्रयोग करोगे। आपको सबसे मेन बात क्या ध्यान रखनी है कि ये जो समीकरण हमने बनाई है वो कैसे बने, इसमें देख लो सब में ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, किरचॉफ के द्वितीय नियम में यही है। जिसको ये बनाना आ गया ना, वो कैसा भी परिपथ दे दे उसमें अटकेगा नहीं, वो वहां पर धारा निकाल सकता है, वहां पर वोल्टता निकाल सकता है, ठीक है। तो ये बात हमने कर ली यहाँ पर किरचॉफ के द्वितीय नियम से व्हीट स्टोन सेतु की संतुलित अवस्था। बाकी का जो अध्ययन है उसको हम अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। जो अगला टॉपिक रहेगा मीटर सेतु, उसके बारे में हम जो हमारा अगला वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम अच्छे से वो अध्ययन करेंगे। जो मीटर सेतु है, जो आगे के टॉपिक आएंगे उससे संबंधित आपके प्रैक्टिकल भी है, तो आपको उनको अच्छे से वो समझना है, एक एक डाउट को आपको क्लियर करते जाना है, अच्छे से बोर्ड के पर आपको ध्यान लगा के देखना है कि किस प्रकार से वह नहीं समझने वाला, तो फिर से आपके पास में चॉइस है, आप फिर से वापस जाके वीडियो है वो देख सकते हो।